दोस्तों स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है मैथमेटिक्स होने वाला है, यानी कि गणित का पेपर आपका होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको अपने फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे और 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं, सभी अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से हल करना है। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताती हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, A, B, C, D। पहला है 180, दूसरा है 270, तीसरा है 90 और चौथा है 60। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। 180 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आप टिक लगाती हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं कोष्ठक 1 कोष्ठक 0 1 कोष्ठक 0-1 कोष्ठक 00। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, यदि 4x + 2 = 6 तब x का मान होगा 1, 6, 4 या फिर 2। तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका 1 हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, √2 एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बी वाला, अपरिमेय संख्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप अपरिमेय संख्या पर टिक लगाती हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, आंकड़ों 1 2 1 4 4 6 1 का बहुलक होगा 4 2 1 या फिर 6। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 4, ये वाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, गोले के आयतन का सूत्र है 2/3 πr²3, 4/3 πr²3, तीसरा है πr²3 और चौथा है πr²2h। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 4/3 πr²3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर जो है 2 से आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। आपको यहाँ पर रेगिस्तानों में ऑप्शन भी दिए जाएंगे। पहला है 2 + 2/2 का मान डैश होगा। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है। दूसरा प्रश्न हमारा, 2 घात वाले बहुपद को डैश बहुपद कहा जाता है, रेखिक, त्रिघाती या द्विघाती। तो दूसरे खाली स्थान में आपको क्या भर देना है, दूसरे खाली स्थान में आपको द्विघाती आपको उसमें भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा, x बराबर a का आलेख डैश के समांतर एक सरल रेखा होता है, x अक्ष, y अक्ष या फिर मूल बिंदु। तो तीसरे खाली स्थान में आपको क्या भर देना है, तीसरे खाली स्थान में आपको y अक्ष आपको उसमें भर देना है, y अक्ष आपको उसमें भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण डैश होगा, बराबर, समान या फिर 180 डिग्री। तो चौथे खाली स्थान में आपको क्या भरना है, चौथे खाली स्थान में आपको बराबर आपको भर देना है। अगर आप बराबर भरकर आते हैं तो 1 नंबर आपका जो है कन्फर्म है। पांचवा प्रश्न हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश का होता है, 75 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 50 डिग्री।
तो पांचवें पृष्ठ का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे सर्वगमश गसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो छठवें खाली स्थान में आपको क्या बनना है, 2, 3 या फिर 1। तो इसमें आपको 2 आपको भर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा बहुपद x² + 2 प्लस 10x प्लस 8 में x² 2 का गुणांक। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका डी वाला हो जाएगा, एक आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा क्षैतिज रेखा को कहा जाता है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष भी कहा जाता है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा एक्स अक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा कोष्टक -4 - 5 कोष्टक। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है, चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 360 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो क्या है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो πr² 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो क्या है वृत्त की परिधि का सूत्र, तो यह सी वाला हो जाएगा 2πr, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर नहीं होती, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा किसी त्रिभुज में 2 या 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा बहुपद के शून्यांक को परिभाषित कीजिए। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा वे वास्तविक मान होते हैं जिनके लिए बहुपद का मान 0 होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा बिंदु कोष्टक -1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा चतुर्थांश में स्थित होता है। तीसरा प्रश्न हमारा ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। चौथा प्रश्न हमारा हीरोन का सूत्र लिखिए। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अंडर रूट s कोष्टक x -1 a कोष्टक में बंद कर दिया, इसके बाद में कोष्टक s - b कोष्टक, इसके बाद में कोष्टक s - c, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा बहुलक को परिभाषित कीजिए। छठे पृष्ठ का हमारा जो आंसर होने वाला है पांचवें पृष्ठ का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बहुलक को परिभाषित कीजिए। तो पांचवें पृष्ठ का हमारा जो आंसर होने वाला पांचवा प्रश्न हमारा बहुलक को परिभाषित कीजिए। तो पांचवें पृष्ठ का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा संख्याओं के समूह में सबसे ज़्यादा बार आने वाला बहुपद कहलाता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में छठा प्रश्न हमारा आंकड़े 3, 5, 9, 1, 6 का माध्यिक ज्ञात कीजिए। माध्यिक ज्ञात कीजिए, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर जो है
17 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 2 अंक मिलेंगे। पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांकों और Q 0 है। आप यहां पर देख सकते हैं। और इसके बाद में जो है, इसके बाद में आप 2 नंबर के 3 नंबर के टोटल क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन इसमें से आपके जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस पेपर को पूरा पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपके जो है कम से कम लगभग 75 पेपर इसी में से आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।